नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत जेएमएस विद्यालय परिवार में। प्रतिदिन की ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 10 के चैप्टर 3 स्वराष्ट्र गौरवम, इसके प्रश्नोत्तर के बारे में विस्तारपूर्वक हम चर्चा करेंगे। यह पाठ प्रश्नोत्तर गद्यांश पद्यांश की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चैप्टर का वीडियो अलग से पृथक से बनाना पड़ा। पिछले वीडियो में हमने स्वराष्ट्र गौरवम पाठ के श्लोकों का अर्थ एवं उनकी मीनिंग को हमने जाना। इसके प्रश्नोत्तर विभिन्न अलग प्रकार से पृथक रूप से पूछने में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा इस पाठ से गद्यांश और पद्यांश इस रूप में भी इसके हिंदी अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रश्न आते हैं। हम देखना चाहेंगे इसके प्रश्नोत्तर के बारे में। आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यही है कि आप नोटबुक में कक्षा 10 के सभी बच्चे जो नोटबुक में इसको करेंगे वो हिंदी अर्थ नहीं लिखना है। जितने भी प्रश्नों के पीछे जो भी हिंदी अर्थ लिखे हुए हैं वो मैंने समझने की दृष्टि से आपको याद रहे एवं आप प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ सके संस्कृत को, इसलिए मैंने आपको हिंदी भी उपलब्ध करा दी है यहाँ पर। इसलिए इसको थोड़ा सा समय लग गया वीडियो को आने में। यह केवल प्रश्नोत्तर समझने के लिए है, जो हिंदी अर्थ लिखा वो केवल समझने के लिए। आपको यहाँ पर केवल क्या है करना है, संस्कृत में ही लिखना है। पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जन सत्कर्म पराङ्मुखे भवति स किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुम इच्छन्ति। कि भारत में जन्म लेकर, हमने श्लोक में पढ़ा था कि भारत में जन्म लेकर भी जो मनुष्य सत्कर्म में विमुख रहता है वह क्या त्याग कर क्या प्राप्त करना चाहता है। हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में, श्लोक भी आया था कि क्या है, वह व्यक्ति क्या करना चाहता है जो भारत में रहकर भी और यहाँ जन्म लेकर के भी वो क्या कर रहा है, सत्कर्मों से पराङ्मुख, मतलब सत्कर्म नहीं करके किसी दूसरे दुष्कर्म करता है। वो कैसा है, पीयूष कलश, अर्थात अमृत के घड़े को छोड़कर कौन सा घड़ा पकड़ता है, विष के घड़े को। देखिए, भारत जन्म लब्ध्वा अपि यो जना सत्कर्म पराङ्मुख भवति स पीयूष कलशम त्यक्त्वा विष कलशम प्राप्तुम इच्छन्ति। अर्थात भारत में जन्म लेकर जो व्यक्ति सत्कर्म विमुख होता है वह अमृत घट को त्याग कर क्या है, विष कुंभ को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए क्या करना चाहिए, भारत भूमि में, इस देवभूमि में जन्म लेकर हमें क्या करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। अगला क्वेश्चन द्वितीय, विद्या प्रकारद्वयम किमस्ति। विद्या के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अंतिम श्लोक था, हमने पढ़ा था चैप्टर का सबसे अंतिम श्लोक क्या आया था कि विद्या दो प्रकार से विद्या बताई गई, एक तो शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या, जो कि प्रत्येक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। शस्त्र विद्या, शस्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए और शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। अगला है ग, पृथ्व्याम सर्व मानवा स्व स्व चरित्रम कस्य सकाशात शिक्षरेन। पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा किससे ग्रहण करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का तीसरा या चौथा श्लोक था जिसमें हमने बताया गया कि क्या पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा इस देश में जन्म लोगों से लेते हैं। अर्थात इस भारत भूमि में जन्म लेने वाले लोग अपने अपने चरित्र के अनुसार क्या करते हैं, पूरे विश्व में सभी मानव समाज को, सभी मानवों को क्या जाके ज्ञान सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, चरित्रवान होता है। पृथ्व्याम सर्व मानवा स्व स्व चरित्रम एतदस्य प्रसूतस्य सकाशात शिक्षरेन। इस पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा इस देश के जन्म लोगों से लेते हैं, इस भूमि पे जो जिन्होंने जन्म लिया उनसे सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गातपि का ग्रह से। स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है, श्री राम जब लंका को जीत करके जब आ रहे थे, तब लक्ष्मण ने जब उसकी विशेषताओं को बताया तो क्या बोला कि अपि स्वर्ण में ही लंका, मतलब चाहे क्या है, लंका सोने की क्यों न हो, लेकिन मेरे लिए क्या है, सबसे बढ़कर जननी और जन्मभूमि ही सबसे बढ़कर है। कया विना स्वनिकट स्थपत्यम राष्ट्रम जना न पश्यन्ति। किसके बिना अपने समीपस्थ राष्ट्र को भी लोग नहीं देखते हैं। किसको नहीं देखते हैं, राष्ट्र दृष्टि के बिना अपने समीप स्थित राष्ट्र को भी लोग नहीं देते। अर्थात हमारी दृष्टि क्या है, राष्ट्र के प्रति। लिखा कश कया विना स्वनिकट स्तमपि, अर्थात राष्ट्र दृष्टि, अगर हमारे राष्ट्र के प्रति अच्छी दृष्टि नहीं होगी, राष्ट्र दृष्टि नहीं होगी, तो उसके बिना हम जिस राष्ट्र में है तो भी क्या हम राष्ट्र के लोग नहीं दिखाई देंगे। इसलिए देश में रहते तो देश की भावना को भी हमें अंदर रखना होगा। राष्ट्रे कस्य स्वत्वम न भवितुम शक्नोमि। राष्ट्र पर किसकी स्वामित्व नहीं होता है, किसको स्वामित्व नहीं होता है, कि जिसकी पिता की भूमि नहीं हो और या फिर पुण्य की भूमि, ये दोनों भाव जिसके लिए नहीं हो उसकी भूमि राष्ट्र भूमि नहीं कहलाती। भाई कोई भूमि है जो पितृभूमि कहलाती है कि भाई हमारी पूर्वजों की भूमि, तो क्यों कहलाएगी, या तो उसके पिता की भूमि हो या उसकी पूर्वजों की भूमि हो या फिर क्या हो, उसकी पुण्य भूमि हो, ऐसा भूमि हो जिस पर उसने कर्म करे, अच्छे कर्म करे हो।
पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयोस्य न विद्यते तस्य राष्ट्रे स्वत्वं न भवितुं शक्नोमि, अर्थात वो उसका राष्ट्र नहीं होता है। शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्ते, शास्त्र चर्चा कब प्रवृत्त होती है? देखिए, यदा राष्ट्रशास्त्रेण सुरक्षितम भवति तदा शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित होगा तब क्या है, शास्त्र चर्चा प्रवृत्त होगी। भाई शास्त्रों की चर्चा कब की जाएगी? जब की जाएगी जब वो क्या हो, शस्त्रों से देश सुरक्षित होगा। जब पूरा देश सुरक्षित होगा उसके बाद में क्या है, उस देश की उस ज्ञान के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में या नई नई चीज़ों का उत्थान होगा, तब होगा। शास्त्रों की चर्चा तब करेगी जब क्या होगा, शस्त्रों का अच्छे प्रकार से प्रयोग होगा। इसलिए हमारे देश की पहले देश सुरक्षित जरूरी है, उसके बाद में हम यहाँ की सभ्यता को, धर्म को समझ सकते हैं। अगला है प्रश्नोत्तर के साथ प्रश्न निर्माण करना भी अति आवश्यक होता है। जैसे कि प्रश्न निर्माण का टॉपिक भी क्या है, 4 नंबर का टॉपिक है जो पृथक रूप से आएगा, जिसमें हमारी कक्षा की स्पंदना बुक के जितने भी चैप्टर हो और उनमें सब में प्रयुक्त होने वाले प्रश्न निर्माण के जो प्रश्नोत्तर है उनके प्रश्नोत्तर भी लिए जा सकते हैं। प्रश्न निर्माण पृथक रूप से भी आ सकता है, जिसमें पुरानी कक्षाओं के या फिर सरल संस्कृत की कोई भी कहानी वगैरह उनसे संबंधित प्रश्न निर्माण पूछे जाते हैं। फिर भी आपके सिलेबस में यह है कि जितने भी चैप्टर उनके सबके पीछे प्रश्न निर्माण दिए गए और उनको आपको क्या है, जरूर जैसे प्रश्नोत्तर में याद करते हैं उसी प्रकार से प्रश्न निर्माण का भी प्रयोग करना जरूरी है। पहला है हिमालयात समा आरंभ हिंदू सरोवर यावत, हिमालय से हिंद महासागर तक, ये हमारा को क्या है आंसर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रश्न निर्माण जब होगा तो हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। हिमालयात के नीचे आप क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर, जब नोटबुक में उतारेंगे हिमालयात के नीचे क्या है, अंडरलाइन करें। तो हिमालयात क्या है, पंचमी विभक्ति एक वचन, तो उसी प्रकार से भी क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति एक वचन। तो देखिए प्रश्न हो गया, किससे लेकर हिंद महासागर है, तो हिमालय से लेकर हिंद महासागर, हिमालय से हिंद महासागर तक भारत भूमि है। अगला है धन्यास्तु ते संति, तो धन्यास्तु ते संति, तो ते के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। पहले में कहाँ करेंगे, अकस्मात के नीचे अंडरलाइन करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, ते के नीचे अंडरलाइन करेंगे, तीसरे में मैं के नीचे अंडरलाइन करेंगे, मैं न रोचते कस्मै न रोचते, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन। उसी प्रकार से क्या है, शास्त्रेण तृतीय व्यक्ति एक वचन, जैसे रामायण, उसी प्रकार से क्या हो गया, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रम शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, केन रक्षिते राष्ट्र कहाँ प्रवर्तते, इस प्रकार से। और अगला 5वां है जन्मभूमि स्वर्गातपि गरीयसी, ठीक है, तो का अर्थात क्या हो गया, अंडरलाइन किसके नीचे आ जाएगी, जन्मभूमि के नीचे। तो 5th वाले में जन्मभूमि के नीचे अंडरलाइन हो जाएगी, 4th वाले में शस्त्रेण के नीचे अंडरलाइन हो जाएगी, 3rd वाले में मे के नीचे अंडरलाइन हो जाएगी, और 2nd वाले में ते के नीचे अंडरलाइन हो जाएगी, और 1st वाले में हिमालय के नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। प्रश्न निर्माण टॉपिक को भी अपन विशेष अलग से इसे पढ़ेंगे। प्रश्न निर्माण का भी एक अलग से टॉपिक बनेगा जब हम इसको विस्तारपूर्वक प्रश्न निर्माण को भी समझ सकेंगे, जिसमें हम क शब्द, क, को, के, कम, को, कहाँ, इस प्रकार से शब्द रूप को भी याद रखें और उन प्रश्न निर्माण का टॉपिक जो 4 नंबर का प्रत्येक रूप से आता है उसको अच्छे प्रकार से समझ लेंगे। आज के प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें लिख करके याद करें एवं समझें। धन्यवाद।